हम लोग ये जानेंगे कि जो सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंपनसेट कैसे किया जाता है बेसिकली। ठीक। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पर ओवरव्यू दे देता हूँ। कंपनसेशन का मतलब होता है कि काम के बदले में जब हम किसी को कंपनसेट करते हैं यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में उसको बेनिफिट्स देते हैं। तो जो मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट्स दिया जाता है इट कैन बी मॉनेटरी और इट कैन बी नॉन मॉनेटरी ऑल्सो। तो जो भी हम बेनिफिट्स देते हैं काम के बदले अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट वाज कॉल्ड एज कंपनसेशन। तो आज हम लोग जानेंगे कि सेल्स में कंपनसेशंस कैसे किए जाते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स भी होते हैं कई सारे। तो बेसिकली वो क्या क्या हैं, ठीक, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसे अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिक्रूटमेंट और थोड़ा बहुत हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था, सिलेक्शन के बारे में। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक ऑफ़र लेटर मिलता है। तो ऑफ़र लेटर में आप देखोगे तो आपको मिलता है प्लान, ठीक है, कि कितना आपको सैलरी मिलेगा, क्या कंपनसेशन मिलेगा, ठीक, किस तरीके से मिलेगा, ठीक है, और क्या क्या तरीके होते हैं कंपनसेशन के। सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंपनसेशन प्लान। जैसे स्क्रीन पे आपके दिख रहा है कि एक आपका है स्ट्रेट सैलरी प्लान, ठीक, नंबर वन इज स्ट्रेट सैलरी प्लान, नंबर टू इज स्ट्रेट कमीशन प्लान, एंड नंबर थ्री इज कंबाइंड सैलरी एंड इंसेंटिव प्लान। ठीक। तो ये तरीके होते हैं तीनों। तो हम पहले तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट आर द वेज। ठीक। जैसे पहला है स्ट्रेट सैलरी प्लान, ठीक है। स्ट्रेट सैलरी प्लान में हम लोग क्या जानेंगे कि किस तरीके से हमें सैलरी मिलती है। जैसे आप लोग अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, तो इंटर्नशिप में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी को फिक्स है कि स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड बेसिकली द स्टाइपेंड इज कंपनसेशन प्लान फॉर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। तो जब हम किसी के लिए इंटर्नशिप करते हैं या ट्रेनिंग पीरियड में जो हमें सैलरी मिलती है, दैट वाज कॉल्ड एज स्टाइपेंड, दैट वाज नॉट कॉल्ड एज सैलरी। सैलरी तब मिलती है जब हम कहीं पर परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है, तब हमें वहाँ पे सैलरी मिलती है, ठीक है। तो कंपनसेशन प्लान के पहले जैसे मैंने बताया इंटर्नशिप में आपको क्या मिल रहा है, स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड के साथ साथ आपको, ये कौन है, ऑडियो म्यूट करके रखो अपना। तो वहाँ पर जो है सैलरी का प्लान जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है जब आप जॉब पे प्रॉपर आपका रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आफ्टर इंटरव्यू। तो जब आप इंटरव्यू देके जाओगे तब आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताया जाता है, उसको कहा जाता है सैलरी स्ट्रक्चर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कहीं पर आपकी जॉब लगती है और कोई कहता है कि आपका जो पैकेज है वो 6 lakhs का है। तो अब हमें क्या लगता है कि पैकेज 6 lakhs का है तो हम उसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं कि हमें महीने 50,000 रुपये मिलेगा, मगर ऐसा नहीं होता। जो आपको पैकेज बताया जाता है दैट वाज द थर्ड वन, कंबाइंड सैलरी एंड इंसेंटिव, प्लस जो भी आपके बोनस होते हैं, बोनस बोला जाता है, बोनस हो गया, और जो अलग अलग आपको आ, कह सकते हैं कंपनसेशन मिलता है, जैसे कि कॉलिंग का, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस मिलते हैं तो उनको भी जोड़ा जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन सब को इंक्लूड करके आपका पैकेज बनता है। तो अगर कहीं पर आपको बोला जाता है कि आपका पैकेज 6 लाख का है, तो ज़रूर देखो हर जगह नहीं होता, ये भी जान लो, मगर मैक्सिमम जगहों पे ये होता है कि उनके एक्सपेंसेस और इंसेंटिव्स को मिला करके बताते हैं। अब जैसे मान लो किसी को 6 लाख का पैकेज लगा तो उसकी सैलरी भी 20-22 हज़ार ही रहेगी, उसमें 15 हज़ार इंसेंटिव होगा, 10 हज़ार रुपये एक्सपेंस होगा, बोनस होगा। तो एक्सपेंसेस तब मिलेंगे जब आप खर्चा होगा आपका, जैसे वो आपको बाहर भेजते हैं महीने में एक बार, और आपका ट्रेन ट्रैवलिंग और खाना पीना होटल का खर्चा आता है 5 हज़ार रुपये मान लो, तो फिर वो 5 हज़ार रुपये ही आपको देंगे वो, ठीक है। मान लो उनके यहाँ कोई मंथली टारगेट बेस्ड पे 5 हज़ार का अमेज़ॉन का कूपन मिलता है बहुत जगह पे, तो
अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, वो भी इंक्लूड करके वो बता सकते हैं। तो बेसिकली जो हमें सैलरी स्ट्रक्चर बताया जाता है उसमें सब कुछ रहता है। आपने सुना होगा TA, DA, HRA, ये टर्म से याद कर लो। TA इज़, ठीक है, टोटल अलाउंस, DA इज़ डायरेक्ट अलाउंस एंड HRA इज़ होम रेंट अलाउंस। तो जब आपको सैलरी मिलती है तो इन तीनों को मिला के दिया जाता है। DA इज़ डायरेक्ट अलाउंस, दैट वाज यू कैन कॉल स्ट्रेट सैलरी, मतलब जो आपकी एक्चुअल सैलरी है। टोटल अलाउंसेस में आपका एक्सपेंस, बोनस, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं ये दिया जाता है, फ़ोन का, टेलीफोन का, मोबाइल का, ठीक। और HRA जो होता है वो होता है होम रेंट अलाउंसेस, दैट इज़ होम रेंट अलाउंसेस, यानी जो आपको, जैसे आप कहीं बाहर से आए हो, मान लो आप दिल्ली नोएडा जा रहे हो लखनऊ से, तो अब आपको HRA मिलेगा घर में रहने के लिए जो आपका खर्चा होगा। तो वो वेरिएशन में होता है, अच्छी सिटीज़ में ज़्यादा, कहीं किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, कहीं बहुत बेकार मिलता है, इट डिपेंड्स। गवर्नमेंट जॉब्स में भी मिलता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी बनती है वो भी ऐसे ही बनती है, ठीक। उनमें TA, DA, HRA होता है। बाकी इंसेंटिव एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस उनको भी मिलता है, बोनस मिलता है, मगर इंसेंटिव नहीं मिलता उनको बेसिकली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेट सैलरी प्लान की। तो स्ट्रेट सैलरी प्लान जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट सैलरी प्लान में डायरेक्ट जो हमें सैलरी मिलती है, ठीक, मंथली सैलरी। जैसे मान लो आप कहीं पर काम कर रहे हो और आपसे बोल दिया गया कि आपकी फिक्स्ड सैलरी 20,000 रुपये है। तो 20,000 रुपये में आप चाहे वहाँ पे 12 घंटे काम करो, 18 घंटे काम करो, 24 घंटा काम करो, 8 घंटे काम करो, 2 घंटे काम करो, आपको 20,000 रुपये ही मिलेंगे। समझ रहे हो, सैलरी कट कर सकते हैं मगर सैलरी काटेंगे मगर सैलरी जोड़ के नहीं देंगे, मतलब एक्स्ट्रा काम के बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा। सो दैट वाज कॉल्ड एज स्ट्रेट सैलरी प्लान, मतलब वो उसको आप फिक्स्ड सैलरी भी कह सकते हो, ठीक, वो होता है फिक्स्ड सैलरी। तो फिक्स्ड सैलरी में क्या होता है, फिक्स्ड सैलरी, ठीक, ये फिक्स्ड है, दैट वाज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। स्ट्रेट कमीशन प्लान, अब कमीशन प्लान क्या होता है, कमीशन कह लो या फिर इसको हम लोग और अदर टर्म्स में कुछ और भी कह सकते हैं, बट कमीशन इज़ मोर बेटर वर्ड। तो कमीशन प्लान क्या होता है, या टारगेट प्लान भी कहा जा सकता है इसको, ठीक। तो कमीशन प्लान में हम लोग क्या करते हैं, कमीशन प्लान में हमें टारगेट दिया जाता है। जैसे अभी आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हो तो बहुत सारे बच्चों को, 2-3 बच्चों को टारगेट जॉब मिली होगी, ठीक, कि आप अगर इतना इतना सेल कर लेते हो, इतना इतना ये कर लेते हो तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा। बेसिकली क्या है, कमीशन डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई उनका प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का है और वो कहते हैं कि 10% आपका है कमीशन, यू विल गेट ओनली कमीशन। तो ओनली कमीशन का मतलब होता है कि आपको केवल कमीशन मिलेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन दिया जाएगा। तो कमीशन वॉज फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन कंपनीज कितना परसेंटेज आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज कंबाइंड सैलरी एंड इंसेंटिव प्लान्स। तो कंबाइंड सैलरी और इंसेंटिव में क्या होता है, आपको इसमें फिक्स सैलरी मिलेगी और आप जब अच्छा काम करते हो तो आपको उसके बदले में इंसेंटिव भी दिया जाता है। अब बेसिकली इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव इज कमीशन, इंसेंटिव इज कमीशन, इंसेंटिव क्या होगा, कमीशन बेस्ड होगा, ठीक है, मतलब समझ लो एक तरीके का कमीशन होता है जो आपको पर सेल आपको दिया जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अपने, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं, ठीक। ये स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से आप अपने सेल्स कंपनसेशन प्लान को बना सकते हो, ठीक, ये बनाने का तरीका है। पहले तो आप अपनी सेल्स जॉब को रिव्यू करिए, रिव्यू मतलब उसको देखिए कि उसमें क्या ऐसा जॉब तो नहीं है कि बंदा जो सेल्समैन है या सेल्स एजेंट है वो बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा। अगर देखो कोई भी इंसान, अगर ऐसी जॉब है जो ऑफिस वर्क नहीं है, ठीक है, फील्ड वर्क है, तो डेफिनेटली देखो फील्ड वर्क में जाने में खर्चा होता है। जब कोई सेल्स एजेंट फील्ड में जाता है तो वो दौड़ता है, घूमता है, फिरता है। तो वहाँ पे आप दो तरीके हैं, या तो आप उसको ट्रैवल एक्सपेंसेस दो, ठीक है, या तो आप उसको इंसेंटिव दो पर सेल। बेटर ऑप्शन इज टू गिव इंसेंटिव ऑन पर सेल। ट्रैवल एक्सपेंस जल्दी नहीं देना चाहिए। रीज़न क्या है, ट्रैवल एक्सपेंस लोग फेक करते हैं, मतलब उसमें जो है बहुत चोरी होती है। अब जैसे कोई एक बंदा एक शहर में है, सेल्स एजेंट है, और उसको कंपनी बोलती है हम तुम्हें ट्रैवल एक्सपेंस देंगे, तुम हमें बिल दो। तो अब देखो जो टेम्पू वाला है या रिक्शा वाला, ही रिक्शा वाला, वो बिल तो दे नहीं सकता, वो तो अप्रॉक्स देगा, ठीक है। अब उसके लिए या तो तुम ओला करो या तो बस से घूमो, ठीक, या तो तुम्हारे पास खुद की बाइक हो, पेट्रोल का पैसा देंगे। तो
कंपनीज जो हैं इसको इस तरीके से करती हैं, या तो पेट्रोल का पैसा देंगी, आपका जितना पेट्रोल लगेगा आप उसको नोट करके दो और आपके पूरे पेट्रोल का एक्सपेंसेस देंगी आपको, या तो फिर आपका एक अप्रॉक्स इंसेंटिव बना देंगे कि आपको मतलब पर सेल इतना मिलना है इंसेंटिव। जब पर सेल इंसेंटिव होता है तो वो ज़्यादा ही होता है, समझ लो एक सेल में 2,000-3,000 रुपये होते हैं, तो उससे आपका ट्रैवल एक्सपेंस कवर हो जाता है। ठीक, ये तरीके होते हैं कंपनीज के मोटिवेट करने के लिए। बेसिकली जो कंपनसेशन का आइडिया है दैट वाज फॉर मोटिवेशन। ठीक, तो पहले हम लोग सेल्स जॉब को रिव्यू करेंगे, फिर उसका प्लान बनाएंगे। और इसको देखो, प्लान एक बार में नहीं बनता, इसको आपको करके देखना पड़ेगा। आप 10-10 एम्प्लॉय में अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखिए जब आपकी कंपनी नई हो। और अगर आपको लगता है, देखो मेन चीज़ है मोटिवेशन। जो ये कंपनसेशन का प्लान बना जाता है दैट वाज टोटली फॉर द मोटिवेशन। ठीक, ये मोटिवेशन पर्पस के लिए होता है, इसको किसी अदर वे में मत लीजिए आप लोग। मोटिवेशन पर्पस से मतलब है ये टोटली जो दिया जाएगा मोटिवेशन के लिए कि एम्प्लॉय का मन लगे काम करने में। जैसे अब मैं तुम्हें बोलूँ कि बेटा होमवर्क करके आना, तो तुम्हें हम 2 नंबर और देंगे। ठीक, और अगर आप, मैं फिर बोलता हूँ कि अगर होमवर्क के साथ साथ तुम एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर लाओगे तो मैं प्रैक्टिकल में तुम्हें और अच्छे नंबर दूंगा। तो ये बेसिकली मोटिवेशन के लिए होता है कि वो आप किस तरीके से प्लान करते हो। ठीक, सेल्स में अब आप ट्रैवल एक्सपेंस देना चाहते हो तो वो उसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि उसमें चोरी बहुत हो सकती है, मतलब लोग चोरी कर सकते हैं, जो सेल्स एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कर सकते हैं। ट्रैवल एक्सपेंसेस में बेसिकली सेल्स एम्प्लॉयज़ का भी लॉस हो सकता है। अगर आप सिर्फ बिल बेस्ड पे ट्रैवल एक्सपेंस दोगे तो जो ऑटो रिक्शा और ये सब ई रिक्शा वगैरह चलते हैं, ये लोग बिल तो दे नहीं सकते, तो आप फिर उसको लगा नहीं पाओगे कंपनी में, तो इससे जो है सेल्स एम्प्लॉयज़ का भी लॉस होता है। और इंसेंटिव इज़ बेटर आइडिया, आइदर यू कैन गिव पेट्रोल एक्सपेंसेस। तो पेट्रोल एक्सपेंसेस में भी क्या होता है, लोग जो थोड़ा चोरी कर लेते हैं। ठीक है। जैसे अब पेट्रोल एक्सपेंस में क्या है, मीटर की रीडिंग लिखा दी तुमने मान लो। अब मीटर रीडिंग लिखा के तुम उसके बाद अपने घर के काम के लिए निकल जाओ, घूम रहे हो कहीं और, तो भाई मीटर तो बढ़ेगा ही, और आप उसका पैसा कहाँ से लोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन से लोगे, तो उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता है। तो बेसिकली ये एज अ मैनेजर ये आपको सोचना होगा कि व्हाट इज़ बेटर। तो सबसे बेटर यही होता है कि आप कुछ ऐसा आप प्लान करो कि उनका एक दिन भी बर्बाद ना हो, और इंसेंटिव का प्लान अच्छा हो, मतलब अगर सेल हो जाए तो उनको अच्छा इंसेंटिव दो। और कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं हम लोग कि एक दिन अगर वो घूमता है फील्ड में तो उसको लॉस ना लगे, उसको ये ना लगे कि वो लॉस में है। अब इसका तरीका क्या है मैं बताता हूँ। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनका फील्ड वर्क होता है वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हो तो क्लाइंट की कुछ डिटेल्स आप ले आइए। डिटेल्स मतलब जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो यूनिक होती, जो कंपनी के पास पहले से नहीं है। ठीक है, तो वो डेटा में पहले से लिखा होता है कि उसका नाम नंबर तो है पर ईमेल आईडी नहीं है, या फिर उसका एड्रेस नहीं है, या फिर उसका कार्ड नहीं है। तो कुछ हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हाँ तुम जा रहे हो तो ये चीज़ लेके आना, इसके बदले में हम तुम्हें 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये देंगे। इससे क्या होगा, 10 रुपये 20 रुपये वाली यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात दो चीज़ों से क्लियर हो जाएगी। एक तो वो बंदा अगर जाएगा तो कुछ ना कुछ लेके आएगा, तो इससे ये कंपनी को रहेगा कि हाँ बंदा काम कर रहा है, वो गया था मिलने, भले कुछ वहाँ पे सेल्स हो या ना हो। दूसरी चीज़, वहाँ पर जब बंदा घूम के आएगा तो उसको भी ये लगेगा वो कुछ काम करके आया। और अगर उसको 10 रुपये भी मिल रहे हैं ना एक मीटिंग से, भले उसका 40 रुपये किराया खर्च हुआ होगा, अगर उसको 10 रुपये भी मिल रहे हैं तो वो खुद वहाँ पर और क्लाइंट्स को सर्च करेगा। जैसे अब कहीं पर आप क्लाइंट को ढूंढने गए हो तो डेफिनेटली जहाँ आपका क्लाइंट है उसके आसपास भी उससे मिलते जुलते लोग आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे 10 रुपये कमा करके बाकी सब जगह से 50-50 रुपये और कमा सकते हो। मतलब ये एक प्लान होता है, इंसेंटिव प्लान होता है। ठीक है, कंपनसेशन का प्लान होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर मेथड दिया है कि हाउ कैन यू सक्सेसफुली प्लान अ कंपनसेशन प्लान। तो जैसे टॉप सेल्स परफॉर्मर को हम लोग रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। रिवॉर्ड्स मतलब जैसे जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो उसको हम लोग रिवॉर्ड दे सकते हैं, मतलब उसको इनाम दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे भी, मतलब 3 महीने में, 15 दिन में, 1 महीने में, 10 दिन में, या पर डे भी कहीं कहीं हो जाता है। ठीक, तो जो भी बहुत अच्छा काम करता है उस दिन, तो उसको पक्का जो है वो ब्रांच मैनेजर या टीम लीडर जो भी होता है उसको अवार्ड देता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, बिकॉज सेल्स एक पे निर्भर नहीं करता है। जब सेल्स में कोई एक बंदा परफॉर्मर बनता है तो उसके पीछे उसका, उसके टीम लीडर का, उसके ब्रांच मैनेजर का, उसके जोनल मैनेजर, सबका हाथ होता है। तो सच पूछो तो सबको गिफ्ट मिलते हैं प्रॉपर, एक को मिलता है तो सबको मिलता है। ठीक,
और आप ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे बहुत जगह आपने सुना होगा कि सेल्स टारगेट पूरा करने के बाद फॉरेन ट्रिप्स की टिकट्स दी जाती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। एक्स्ट्रा अगर सेल्स किया है तो उसको फिर सैलरी इंक्रीज हो जाती है या प्रमोशन भी दिया जाता है आफ्टर रिव्यू। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप करके थोड़ा सा इसको अच्छा बना सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो। ठीक, तो बेसिकली यही था। एक जो टर्म है यहाँ पे बोनस और एक्सपेंस, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ। बोनस जो होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा दिवाली बोनस, होली बोनस, तो बेसिकली इंडिया में जो बोनस मिलते हैं वो मंथली बेसिस पे नहीं मिलते हैं, बेसिकली वो फेस्टिवल्स के बेसिस पे मिलते हैं। ठीक, तो कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिवाली, होली बोनस, न्यू ईयर बोनस इस टाइप का रखा जाता है और इसके लिए भी एक कंपटीशन रखा जाता है, सबको बोनस नहीं मिलता। ठीक, कहीं कहीं पे जैसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 20-25 लोग हैं, तो वहाँ पे गिफ्ट दे देते हैं लोग इन कंक्लूजन ऑफ बोनस, तो वहाँ पे गिफ्ट से काम चला देते हैं। दैट वाज आल्सो कंपनसेशन प्लान, दैट वाज अ कॉल्ड ऑफ गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स। बेसिकली जो गिफ्ट्स हैं, रिवॉर्ड्स है, बोनस है, आप किसी को एक्सपेंसेस उसके पूरे कर रहे हो, कंपनसेट कर रहे हो, इंसेंटिव्स दे रहे हो, तो दीज आर ऑल इंक्लूडेड फॉर कंपनसेशन प्लान एंड इट इज़ फॉर ओनली फॉर मोटिवेशनल पर्पस। ये केवल उनको मोटिवेट करने के लिए होता है कि हाँ आप काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं और हम हर साल आपको इसी तरीके से कंपनसेट करते रहेंगे। बट मेन चीज़ क्या है कि कंपनसेशन में एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हर साल कुछ ना कुछ कंपनसेशन में इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत नया नया है और एक दिवाली आ गई और सबने बहुत अच्छा काम किया था, तो आप सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए, छोटे छोटे गिफ्ट दे दिए। मान लीजिए आपने सबको बैग्स दे दिए, लैपटॉप बैग्स दे दिए या बैकपैक दे दिया। तो नेक्स्ट ईयर प्लान फॉर समथिंग बिग, प्लान फॉर समथिंग न्यू, प्लान फॉर समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक, क्योंकि हर साल सबके खर्चे बढ़ते हैं, सबकी सैलरी बढ़ती है, सबकी इनकम भी बढ़ती है, सब काम भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करते हैं। और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी बात है कि अगर एक साल पार करके दूसरे साल में इंटर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके एम्प्लॉयज़ का ही हाथ होता है। विदाउट एम्प्लॉयज़ यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट हैव अ सक्सेस। ओके, तो ये जो क्लास थी टोटल, ये हमारी थी सेल्स कंपनसेशन के ऊपर। ठीक, तो इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें इसके। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, 3 ही स्लाइड का है। ठीक, और जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो थोड़े अलग रहेंगे, मैं इसको दे दूंगा। जो भी मैंने अभी समझाया है उसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगा। ठीक, असाइनमेंट क्वेश्चन आपको पीपीटी में ही मिल जाएंगे लास्ट में, यू विल गेट। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव सम पार्टिसिपेशन फॉर द इंटर्नशिप। ठीक है, यहाँ पे 5-6 बच्चों का लग गया है इंटर्नशिप और शशि को आज ऑफ़र लेटर मिला है, उसमें प्री प्लेसमेंट ऑफ़र भी है। प्री प्लेसमेंट ऑफ़र बेसिकली उसके लिए होता है कि अगर शशि ने इंटर्नशिप अच्छे से कंप्लीट कर ली और उनके हिसाब से कंप्लीट कर ली, तो मे बी शशि को जॉब ऑफ़र दिया जाएगा। और उसका जो पैकेज उसमें मेंशन है वो 8 लाख का है, 8 लैक्स पर एनम। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 40 to 50,000 फिक्स्ड सैलरी रैदर देन द इंसेंटिव। तो बहुत अच्छा पैकेज है, वो बहुत अच्छा माना जाता है बीबीए के लिए, तो बहुत अच्छा है। ठीक, तो और भी लोग हैं, वो लोग ट्राई करें। ठीक है, और आप जिस भी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, बेसिकली आपको डेफिनेटली अगर आप अच्छे से